इस कहानी की शुरुआत होती है टाइलर नाम के एक आदमी से, जहां हम देखते हैं कि टाइलर अपनी गर्लफ्रेंड मार्गो के साथ एक बोट के इंतजार में हार्बर पर खड़ा है। तभी टाइलर मार्गो को बताता है कि जिस रेस्टोरेंट में वो जा रहे हैं असल में वो एक बहुत ही आलीशान रेस्टोरेंट है, जो कि एक प्राइवेट आइलैंड पर बसा हुआ है। और इस रेस्टोरेंट को मशहूर शेफ जूलियन स्लोविक चलाता है, जिसने इस रेस्टोरेंट का नाम हाफथॉर्न रखा है। साथ ही इस रेस्टोरेंट में जाने के लिए भी उसे कई महीनों की वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़ा था। तभी वहां पर एक बोट आती है जिस पर काफी सारे फेमस और नामी लोग चढ़ते हैं, जैसे कि लिलियन, जो कि एक काफी फेमस फूड क्रिटिक थी, जिसके साथ उसका एडिटर टेड भी था। साथ ही वहां एक बहुत ही अमीर कपल रिचर्ड और एनी भी मौजूद थे, जिनके पीछे पीछे जॉर्ज डियाज वहां आ जाता है, जो कि एक मूवी स्टार था, जो अपनी पर्सनल असिस्टेंट फेलिसिटी के साथ आया हुआ था। इन सब के साथ साथ एक बिजनेस पार्टनर्स का ग्रुप भी था, जिसमें सोरेन, डेव और ब्रीस शामिल थे। इसके बाद ये सभी लोग बोट पर चढ़ जाते हैं, जहां उन्हें स्टार्टर्स में एक डिश खाने को दी जाती है, जिसे खाकर टाइलर उस रेस्टोरेंट के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो बोट उन सभी को एक प्राइवेट आइलैंड तक ले आती है, जहां सबसे पहले उस रेस्टोरेंट की शेफ एल्सा उन सभी का स्वागत करती है। जिसके बाद वो एक एक करके सभी गेस्ट्स की एंट्री चेक करती है, और जब टाइलर का नंबर आता है तब वो टाइलर के साथ किसी और लड़की का नाम लेती है, जिसका मतलब ये था कि टाइलर ने असल में बुकिंग पहले किसी और लड़की के साथ कराई थी, पर एन मौके पर प्लान चेंज होने की वजह से उसे मार्गो को अपने साथ लाना पड़ा। और ये सब देखकर मार्गो टाइलर से नाराज हो जाती है। खैर, सारी चेकिंग खत्म होने के बाद एल्सा अपने सभी गेस्ट को उस आइलैंड के एक टूर पर लेकर जाती है, जहां वो उन्हें उस आइलैंड के बारे में सब कुछ बताती है, जैसे उस आइलैंड के सभी गार्डन्स, सभी फार्म्स और साथ ही रेस्टोरेंट में यूज होने वाले स्लॉटर हाउसेस भी। साथ ही एल्सा उन्हें यह भी बताती है कि उनके रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी लोग उसी आइलैंड पर रहते हैं। टूर के दौरान टाइलर को एक कॉटेज दिखता है, और एल्सा उसे बताती है कि वो कॉटेज असल में शेफ जूलियन स्लोविक का है और किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। इसके बाद एल्सा उन सभी गेस्ट को होटल में लेकर आती है, जहां काफी सारे जूनियर शेफ्स पहले से खाने की तैयारियों में लगे हुए थे। इसके बाद एल्सा उन सभी गेस्ट्स को उनकी तय की हुई सीट पर बैठा देती है, जहां कुछ ही देर में उनका खाना सर्व किए जाने वाला था। तभी वहां उस रेस्टोरेंट का मालिक और वहां का एग्जीक्यूटिव शेफ यानी जूलियन पहुंचता है। जिसके बाद एल्सा जूलियन को टाइलर द्वारा की गई नाम वाली गड़बड़ी के बारे में बताती है, जिसके बाद जूलियन टाइलर और मार्गो को घूरने लगता है। खैर, इसके बाद जूलियन ताली बजाता है और खाने का पहला कोर्स उन सभी को दिया जाता है, जिसके बाद वो सभी अपने खाने को एंजॉय करते हैं और साथ ही उसकी खामियां और खूबियों के बारे में सभी एक एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। जहां टाइलर को अपना पहला कोर्स काफी पसंद आया था, लेकिन वहीं मार्गो उस खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, पर वो टाइलर को एक्साइटेड देखकर काफी खुश होती है। इसके बाद जूलियन दूसरी बार ताली बजाता है, जिसके बाद उन गेस्ट्स के सामने उनके कोर्स की दूसरी डिश पेश की जाती है। जूलियन अपने रेस्टोरेंट की हर छोटे बड़ी चीज को बहुत ही सीरियस लेता था, इसलिए वो हर डिश को पेश करने से पहले अपने गेस्ट्स को उस डिश से जुड़ी सारी बारीकियों के बारे में जानकारी देता था। और साथ ही उसके अपने सभी गेस्ट से एक ही उम्मीद थी कि वो सभी हर डिश को सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि टेस्ट करने के लिए भी खाएं। जूलियन की ये सभी बातें सुनकर टाइलर काफी इमोशनल हो जाता है, और क्योंकि उसे भी खाना बनाने में काफी दिलचस्पी थी। खैर, अपनी अपनी डिश को खाने के बाद फिर से सभी लोग डिश के बारे में अपने अपने ओपिनियन देते हैं, पर अब एनी को लगने लगा था कि शायद रिचर्ड और मार्गो एक दूसरे को जानते हैं, और वो रिचर्ड से मार्गो के बारे में बात करने की कोशिश करती है, पर रिचर्ड उसकी हर बात को काटने की कोशिश कर रहा था, और इसी वजह से एनी का शक अब धीरे धीरे और भी गहरा होता जा रहा था। खैर, इसके कुछ देर बाद जूलियन तीसरी बार ताली बजाता है और अपने स्टाफ को गेस्ट्स के लिए अगली डिश पेश करने को कहता है। लेकिन ये डिश काफी अजीब थी, क्योंकि जूलियन ने इस डिश में ब्रेड देने से मना कर दिया था। जिसके बाद वो सबको बताता है कि पहले के जमाने में ब्रेड आम लोगों के लिए होता था, क्योंकि वो सभी लोग उसके खास गेस्ट्स हैं, इसलिए वो उन्हें कोई भी आम चीज नहीं खिलाने वाला है। जिसके बाद वो उन सभी को उन्हें चटनी जैसा कुछ खाने को देता है, जिसे देखकर ज्यादातर लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि उस डिश में खाने जैसा कुछ था ही नहीं। इसलिए सोरेन और डेव एल्सा से ब्रेड मांगते हैं,
पर एल्सा उन्हें ब्रेड देने से मना कर देती है, जिस पर वो दोनों उसे अपनी पावर और पोजीशन का रौब दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि जिनके लिए वो काम करते हैं वो इस रेस्टोरेंट के एंजल इन्वेस्टर हैं। इसी हैसियत से वो जब चाहें तब उस रेस्टोरेंट को बंद करवा सकते हैं, लेकिन इसका भी एल्सा पर कोई असर नहीं होता है। जिसके बाद वो उन्हें बताती है कि आज रात उन्हें सिर्फ मेन्यू के हिसाब से ही खाना दिया जाएगा। दूसरी तरफ मार्गो को भी वो डिश पसंद नहीं आती है, जिसके बाद वो उस डिश को खाने से मना कर देती है। तभी जूलियन वहां आता है और मार्गो से पूछता है कि क्या उसे डिश पसंद नहीं आ रही है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो अपने लिए तय कर सकती है कि उसे क्या खाना है और क्या नहीं। मार्गो की इस बात से गुस्सा होकर जूलियन वहां से चला जाता है और इसके बाद अब बारी थी अगली डिश की। लेकिन उससे पहले जूलियन सबको बताता है कि एक बार जब उसके शराबी बाप ने नशे में आकर जब उसकी मां पर हमला करने की कोशिश की थी, तब उसने किचन सीजर्स की मदद से अपने शराबी बाप को अपनी मां की जान लेने से रोका था। और उसकी अगली डिश इसी मेमोरी को दर्शाती है और इसलिए अगली डिश का नाम उसने मेमोरी रखा था। और गनीमत की बात तो ये थी कि उसी कमरे में सभी गेस्ट्स के साथ जूलियन की मां भी मौजूद थी। खैर, इसके बाद जूलियन अपने स्टाफ के साथ अपनी अगली डिश उन सभी के सामने पेश करता है, जिसके साथ वो उन्हें टॉर्टियाज यानी रोटी भी सर्व करता है, जहां हर गेस्ट की रोटी पर उसकी जिंदगी से जुड़ी कुछ पर्सनल चीजों की पिक्चर्स बनी हुई थी। जैसे रिचर्ड और एनी की टॉर्टिलास पर रिचर्ड की मार्गो के साथ डेट पर जाने की पिक्चर थी। डेव, सोरे और ब्रीस के टॉर्टिलास पर उनकी कंपनी द्वारा की गई फंड्स में फेरबदल की पिक्चर थी। साथ ही जॉर्ज की टॉर्टिलास पर उसकी फ्लॉप मूवी की पिक्चर थी और इसी तरीके से बाकी सभी टॉर्टिलास पर भी कोई ना कोई पिक्चर छपी हुई थी। इसी चीज को देखकर वहां बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि डर था कि जूलियन उन सब की जिंदगियों के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। खैर, अब इतना सब कुछ देखकर मार्गो भी एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वहां से उठकर सीधा वॉशरूम चली जाती है। लेकिन तभी वहां एकदम से जूलियन भी आ जाता है, जिसे देखकर मार्गो घबरा जाती है। इसके बाद जूलियन उसे बताता है कि उसे मार्गो के बारे में कुछ अजीब लग रहा है और वो जानता है कि उसका नाम मार्गो नहीं है। जिसके बाद किसी तरह मार्गो उससे पीछा छुड़ाकर वहां से निकल जाती है। इसके कुछ समय बाद अब फोर्थ डिश को पेश करने का समय हो गया था, लेकिन इस डिश को लाने से पहले जूलियन उन्हें बताता है कि इस डिश का नाम है द मेस और ये डिश उसके ही रेस्टोरेंट के एक शेफ जेरेमी ने बनाई है। जिसके बाद जेरेमी आगे आता है और जूलियन उन्हें बताता है कि क्योंकि वो उसकी तरह एक बड़ा शेफ नहीं बन सकता है, इसलिए वो उन सबको अपनी आखिरी डिश खिलाने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि जेरेमी एकदम से गन बाहर निकालकर खुद को गोली मार लेता है। इस घटना के होते ही वहां अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ लोगों को भी ये एक शो का हिस्सा लग रहा था। जिसके बाद वो बाकियों से ज्यादा परेशान ना होने के लिए कहते हैं। इसके बाद स्टाफ जेरेमी की लाश को वहां से ले जाते हैं और सभी गेस्ट्स के सामने अगली डिश पेश की जाती है और सभी उसे खाने लगते हैं। लेकिन तभी एकदम से रिचर्ड और एनी वहां से जाने लगते हैं, जिनका रास्ता एल्सा रोक लेती है और उन्हें जाने से रोक देती है। लेकिन रिचर्ड के ज्यादा जिद करने पर वहां खड़े गार्ड्स उसे पकड़कर उसके हाथ की एक उंगली काट देते हैं और ये देखकर वहां बैठे सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन सब चीजों का टायलर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपना खाना ही एंजॉय करने में लगा हुआ था, जिससे हमें पता चलता है कि टायलर मेंटली अनस्टेबल था। इस सारी घटना के बाद जूलियन मार्गो को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है आज वहां हर कोई मरने वाला है और क्योंकि वो ओरिजिनल गेस्ट लिस्ट में नहीं थी, इसलिए जूलियन उसे एक मौका देता है कि या तो वो उसकी तरफ आ जाए या गेस्ट्स की तरफ रहे। अब अगली डिश पेश करने से पहले जूलियन उन सभी लोगों को बताता है कि असल में वो सभी वहां एक खास वजह से हैं। जैसे लिलियन ने अपने खराब रिव्यू से काफी रेस्टोरेंट बंद करवाए थे, वहीं रिचर्ड और एनी उस रेस्टोरेंट के रेगुलर कस्टमर्स होने के बावजूद भी जूलियन की बनाई हुई एक भी डिश याद नहीं थी और ये जूलियन अपनी बेइज्जती समझता था। तभी जूलियन उन सबको अपने उस रेस्टोरेंट के इन्वेस्टर से मिलवाता है, जिसके बाद वो उन सब के सामने ही उसे मौत के घाट उतार देता है
वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि जूलियन अपने मेन्यू में थोड़ा चेंज करे। अब थोड़ी देर बाद मार्गो जूलियन से मिलती है और उसे बताती है कि उसका असली नाम इरीन है और वो एक प्रोस्टिट्यूट है जिसकी सर्विस कुछ समय पहले रिचर्ड ने भी ली थी और इसी वजह से वो उसे जानती थी। इसके बाद जूलियन सबको रेस्टोरेंट के बाहर लेकर जाता है और उन सभी के सामने अगली डिश को बनाने वाली शेफ आती है और वो उन्हें बताती है कि कई साल पहले जूलियन ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इसके बाद जूलियन आगे आता है और वो शेफ उसके पैरों में चाकू मार देती है, जिसके बाद जूलियन उससे माफी मांगता है। अब जूलियन सभी मर्दों को वहां से भागने का मौका देता है और उन्हें बताता है कि उनके पास 45 सेकंड है भागने के लिए, जिसके बाद उनके गार्ड्स उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये सुनते ही वो सभी वहां से भागने लगते हैं। वो शेफ बची हुई सभी औरतों को वापस अंदर लेकर जाती है जहां उन्हें अगली डिश खिलाई जाती है और तभी उस रेस्टोरेंट के सारे गार्ड्स उन सभी मर्दों को एक एक करके पकड़ लेते हैं और उन्हें रेस्टोरेंट में वापस ले आते हैं। इसके बाद जूलियन टायलर से आकर मिलता है जहां हमें पता चलता है कि टायलर को असल में पहले से ही पता था कि आज वहां सभी मरने वाले हैं और फिर भी वो अपने साथ मार्गो को ले आया है। ये बात सुनकर मार्गो गुस्से से भर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जूलियन टायलर को कोई भी एक डिश बनाने को कहता है, ये साबित करने के लिए कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है। लेकिन जब टायलर जूलियन को कुछ बना के खिलाता है तब जूलियन उसके बेकार खाने की काफी बेइज्जती करता है और उसके कान में कुछ कहता है, जिसके बाद टायलर उठकर वहां से चला जाता है और खुद को फांसी लगा लेता है। इसके बाद जूलियन मार्गो को बुलाता है और मार्गो उसे बताती है कि वो स्टाफ यानी सभी शेफ्स के साथ मरना चाहेगी। जिसके बाद जूलियन मार्गो को एक ड्रम लाने के लिए कहता है जिसकी जरूरत उन्हें अपनी आखिरी डिश के लिए पड़ने वाली थी। इसके बाद मार्गो ड्रम लेने के बहाने सीधा जूलियन के कॉटेज में चली जाती है जहां एकदम से एल्सा आ जाती है और वो उस पर हमला कर देती है, जहां मार्गो एल्सा के जानलेवा हमलों से खुद को बचाने की कोशिश करती है और इस लड़ाई में आखिरकार एल्सा की मौत हो जाती है। वहीं उस घर के एक कमरे में मार्गो को जूलियन की सभी पुरानी तस्वीरें दिखाई देती हैं। तभी उसकी नजर वहां रखे एक रेडियो पर पड़ती है जिसका इस्तेमाल करके वो बाहर से मदद बुलाने की कोशिश करती है और थोड़ी ही देर बाद वहां कोस्ट गार्ड ऑफिसर आ जाता है जो कि पहले तो सबको एक नॉर्मल ऑफिसर लग रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में सब जान जाते हैं कि असल में वो भी जूलियन का ही एक साथी था। जिसके बाद एकदम से परेशान होकर मार्गो उठती है और जूलियन को बताती है कि उसके रेस्टोरेंट का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि वो खाना प्यार से नहीं बनाता है और उसे भी भूख लगी है। जिसके बाद वो जूलियन को उसके लिए चीज बर्गर बनाने को कहती है। असल में मार्गो जूलियन की पुरानी तस्वीरें देखकर समझ गई थी कि जूलियन ने अपने करियर जिसकी शुरुआत चीज बर्गर से की थी, इसलिए वो उसकी दुखती रग पर हाथ रखना चाहती थी। तभी जूलियन मार्गो के लिए चीज बर्गर बनाकर लेकर आता है जिसे थोड़ा सा चखने के बाद ही मार्गो बाकी का बर्गर अपने साथ घर ले जाने के लिए पैक करवा लेती है। जिसके बाद जूलियन उसे वो पैक करके गिफ्ट बैग के साथ दे देता है और मार्गो वहां से बड़ी आसानी से निकल जाती है। असल में जूलियन ने मार्गो को इसलिए भी जाने दिया था क्योंकि टायलर उसे अपने साथ धोखे से लाया था और साथ ही मार्गो जूलियन के असली प्लान का हिस्सा भी नहीं थी। इसके बाद जूलियन उस रात की आखिरी डिश पेश करता है जिसमें सबसे पहले तो रेस्टोरेंट में खाने की चीजें फैला दी जाती हैं और जूलियन हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़कर सभी गेस्ट से उनकी आखिरी डिश एंजॉय करने को कहता है और तभी उस रेस्टोरेंट में आग लगा दी जाती है और सभी के सभी लोग उस आग में जलकर खाक हो जाते हैं। तो ये थी द मेन्यू फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।